अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। जैसे कि अगर गर्मी है तो एसी ऑन कर दो, सर्दी है तो हीटर ऑन कर दो, अगर मौसम अच्छा है तो एक कप चाय बना दो। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर किसी न किसी पॉइंट पे जाकर हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को यूज़ करना ही पड़ता है। इन स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। इनपुट लेंगे, यूज़र से कहेंगे कि भाई टेम्परेचर बता दो। अब हम चेक करेंगे, अगर तो टेम्परेचर 15 डिग्री से कम है तो यूज़र से कहेंगे कि भाई जैकेट पहन लो। ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू। तो इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ कीवर्ड, उसके बाद हम स्पेस देंगे। अब हम लिखेंगे हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर लेस देन 15। इसके बाद हम लगाएंगे कॉलन और फिर इंटर करेंगे। इंटर के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन पे हमने यहाँ पर स्पेस दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, और यूज़र से कहेंगे भाई ठंड बहुत है, जैकेट पहन लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया है और यूज़र से इनपुट लिया है। यूज़र से इनपुट लिया है कि भाई टेम्परेचर बता दो। टेम्परेचर वो जब इनपुट करेगा तो उसको हम फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अब हमने लिखी है हमारी इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन कैसे लिखी है? हमने इफ़ कीवर्ड लिखा है, उसके बाद हमने हमारी कंडीशन लिखी है। कंडीशन लिखने के बाद हमने यहाँ पर कॉलन लगाया है, फिर न्यू लाइन पे आके हमने यहाँ पर इंडेंटेशन दी है। ये जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया है इसे इंडेंटेशन कहा जाता है। ये हमारा सिंटैक्स होता है। ये जब भी हम कोई नया ब्लॉक शुरू करते हैं तो उसमें हम इंडेंटेशन लाजमी देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। यहाँ पर देखें ये एरर शो कर रहा है, इंडेंट एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर हम इंडेंटेशन दे देंगे। उसके बाद हमने प्रिंट किया है कि भाई ठंड बहुत है, जैकेट पहन लो। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये सबसे पहले हमें कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो देखें पहले इसने हमसे टेम्परेचर पूछा। अगर टेम्परेचर 15 से कम है तो इसने हमें प्रिंट करके बता दिया भाई ठंड बहुत है, जैकेट पहन लो, ठीक है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर में इनपुट करता 15 से ज़्यादा या 15 तो ये प्रिंट नहीं करता। इसे हम दोबारा से रन करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 16। तो देखिए हमारा प्रोग्राम ऐसे ही एग्जिट हो गया, इसने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो अभी हमने क्या किया है? अभी तो हमने प्रोग्राम को कहा है अगर टेम्परेचर 15 से कम है तो हमें ये प्रिंट करके दिखा दो। लेकिन अब हम एक और इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 28। अगर टेम्परेचर 28 से ज़्यादा है, मतलब कि गर्मी है, तो क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट कर दो कि भाई एसी ऑन कर लो। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये बोल रहा है भाई टेम्परेचर बता दो। टेम्परेचर हम लिखेंगे, पहले हम चेक करते हैं 6 के ऊपर। तो 6 पे तो कह रहा है कि भाई ठंड बहुत है, जैकेट पहन लो। दोबारा से रन करते हैं। अब हम इसे कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर है 29। तो ये कह रहा है कि भाई एसी ऑन कर लो। अब देखें अगर टेम्परेचर 28 से ज़्यादा है तो इसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है। अगर वो 15 से कम है तो उसने ये वाली भी स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है। अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर दोनों ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तब भी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है तब भी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट रन ही ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट के फौरी बाद एल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि अगर तो ये ट्रू हो गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट को रन ही नहीं करो। उसके लिए हम क्या करेंगे? एलिफ का यूज़ करेंगे। तो एलिफ का सिंटैक्स क्या होता है? एलिफ का सिंटैक्स इफ कंडीशन से बिल्कुल सेम होता है, बस इफ की जगह हम एल इफ कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो गई हैं। अब क्या होगा? अगर तो ये ट्रू हो गई है तो वो इस वाली को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गई है तब वो इस वाली को एग्जीक्यूट करेगा। और वर्क ये बिल्कुल सेम तरीके से करेगी जैसे ये पहले कर रहा था। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ।
अब एलिफ की तरह ही एक कीवर्ड होता है एल्स कीवर्ड। एल्स कीवर्ड का काम ये होता है, अगर पिछली कोई भी कंडीशन मीट नहीं है, सबकी सब फॉल्स हो गई हैं, तो वो एल्स वाली को प्रिंट कर देगा, एल्स वाली को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसा कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और यहाँ पर मैं टेम्परेचर दे दूं 16, तो देखें यहाँ पर कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो इसने कोई भी हमें प्रिंट करके नहीं दिखाया। अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसकी मदद से अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए तब वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स, कॉलन लगाएंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे पता नहीं कैसा मौसम है। अब हम रन करेंगे तो ये हमें कोई ना कोई मैसेज लाजमी प्रिंट करके दिखाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है, तो वो यहाँ पर आकर इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। चेक करते हैं हम। अब दोबारा से मैं इनपुट देता हूँ 16, तो देखें ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई थी, ये वाली भी फॉल्स हो गई थी, तो इसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये थी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी के लिए जो मैंने यहाँ पर कंडीशंस यूज़ की हैं वो बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इन कंडीशंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखूंगा, एंड और कीवर्ड का भी यूज़ करूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेस्टेड इफ को भी देखेंगे। अभी के लिए मेरे पास आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है, ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होगा, प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेगा और उसका स्कोर पूछेगा। अगर तो उसका स्कोर 90 to 100 के दरमियान में है तो आप उसे ग्रेड ए प्रिंट करवा देंगे। अगर वो 80 to 90 है तो आप बी प्रिंट करवा देंगे। अगर 70 to 80 है तो सी प्रिंट करवा देंगे। अगर 60 to 70 है तो आप डी प्रिंट करवा देंगे। अगर उसके अलावा उससे कम स्कोर है, उसका कुछ भी है, कोई भी कम स्कोर है, तो आप एफ प्रिंट करवा देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आपने इसको सॉल्व करना है और कमेंट के अंदर पोस्ट करना है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।